जी, तो दोस्तों, मैं समर वेकेशंस से वापस आया हूँ, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों से वापस आया हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू की जाए, जिसमें हम वेकेशंस के बारे में, छुट्टियों के बारे में, वीकेंड्स के बारे में, जो हफ्ते के आखिर में छुट्टी आती है, सैटरडे संडे की, उसके बारे में और डिफरेंट त्योहारों के बारे में बात करना इंग्लिश में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जिस तरह होती हैं गर्मियों की छुट्टियां। तो गर्मियों की छुट्टियों को हम कहते हैं समर वेकेशंस, या फिर आप इनको समर हॉलीडेज भी कह सकते हैं। छुट्टियां, वेकेशंस, या फिर हॉलीडेज, या फिर हॉलीडे एक छुट्टी, वेकेशन एक छुट्टी। अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हम समर वेकेशंस कहेंगे, सर्दियों की छुट्टियां हैं तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक, विंटर वेकेशंस। इसी तरह अगर बाहर की छुट्टियां हैं तो आप उनको कहते हैं स्प्रिंग वेकेशंस, बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग वेकेशंस, या फिर स्प्रिंग हॉलीडेज। इसी तरह अगर ये आजकल जो मौसम है ख़ज़ां का, उसकी छुट्टियां हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटम वेकेशंस। बेसिकली ये छुट्टियां ज़्यादातर तो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में होती हैं, लेकिन बाहर के देशों में, विदेशों में, बाहर के मुल्कों में ये 4 किस्म की छुट्टियां होती हैं। यूरोप में, अमेरिका में लोग लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया, जो हफ्ते के आखिर में छुट्टियां आती हैं उनको हम कहते हैं वीकेंड्स। अभी हम इन चीज़ों के बारे में, इन छुट्टियों के बारे में बात करना भी सीखेंगे आगे चल के, कि कोई छुट्टी पे जा रहा है तो उसे आपने क्या कहना है, छुट्टी से वापस आया है तो किस्सा पूछना है, या अपनी छुट्टी के बारे में आपने बयान करना है, डिस्कशन करनी है, तो हम किस्सा कर सकते हैं। इसी तरह कई छुट्टियां होती हैं जो हमें बीमारी की वजह से लेनी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो जो बीमारी की छुट्टी होती है उसको हम कहते हैं सिक लीव। इसको लीव इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसलिए हम इसको सिक लीव कहते हैं। अब कई दफ़ा होती है कि हमें बहुत ही जल्दी कोई इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी के लिए हमें छुट्टी चाहिए है, जल्दी की छुट्टी चाहिए है, तो उसको हम कहेंगे, या तो आप इमरजेंसी लीव भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको अर्जेंट लीव कह सकते हैं। इसी तरह जो आधे दिन की छुट्टी कभी चाहिए होती है, आधे दिन हमने कोई काम करना है, तो उसको हम कहते हैं हाफ डे लीव। आधे दिन की छुट्टी, हाफ डे लीव। जैसे आधे दिन की छुट्टी, हाफ डे लीव। इसी तरह जो छुट्टियों की डेस्टिनेशंस होती हैं, कहीं पे आप जा रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं हॉलीडे डेस्टिनेशंस या फिर वेकेशन डेस्टिनेशंस, जहाँ पे लोग ख़ास तौर पे छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। ठीक है जी। छुट्टियों का जो डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पे आप जाते हैं, डेस्टिनेशन को हम कहेंगे हॉलीडे डेस्टिनेशंस
या फिर वेकेशंस, डेस्टिनेशंस। इसी तरह जो पहाड़ी मकाम होते हैं जहाँ पे लोग छुट्टियों पे जाते हैं, पहाड़ वाली जगह जहाँ पे खूबसूरत जगह होती हैं, जगह को हम कहेंगे हिल स्टेशन। ठीक है, यार कहाँ जा रहे हो छुट्टियों पे? मैं हिल स्टेशन जा रहा हूँ। इसी तरह एक कोई बहुत बड़े होटल्स हों जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, जहाँ पे आपका बीच हो, या फिर खेलने कूदने की जगह हो, पूरे आपको वेकेशन एंजॉय करने के लिए जो चीज़ बनाई होती है पूरा एक जगह पे, उसको हम कहते हैं रिजॉर्ट। ठीक है जी, रिजॉर्ट होती है एक ऐसा बड़ा सा होटल जहाँ पे आपको खाना पीना भी मिलता है, जहाँ पे आप खेल कूद भी सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हर चीज़ जो वेकेशन से रिलेटेड हो, छुट्टियों से रिलेटेड हो, जहाँ जाके आप इंजॉय कर सकें, उसको हम कहते हैं रिजॉर्ट। तो हिंदी उर्दू में हम कह सकते हैं छुट्टियों की जगह को हम कहते हैं रिजॉर्ट। इसी तरह आपको पता है कि जो होटल्स होते हैं उनको तो हम होटल से कहते हैं जहाँ पे हम जाके रुकते हैं, लेकिन इसके अलावा छुट्टियों के घर होते हैं, जिस तरह लोग घरों को किराए पे लेते हैं तो उन्हें हम वेकेशन हाउसेस कहते हैं या हॉलिडे हाउसेस। या फिर वेकेशन होम्स, छुट्टियों के घर जहाँ पे रह के आप किराए पे लेके रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 था, वेकेशंस से रिलेटेड, छुट्टियों से रिलेटेड। अगले ट्यूटोरियल्स में हम मज़ीद इस चीज़ पे डिस्कशन जारी रखेंगे कि हमने छुट्टी पे जाना है तो उसकी हम रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, छुट्टियों के बारे में बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं, और इस तरह ही बहुत सी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.